वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने आपके चैप्टर नंबर 2 नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 2 है। इसकी 2.2 एक्सरसाइज के ऊपर बात करनी है। ये 2.2 आज हमने सॉल्व करनी है सारी एक्सरसाइज। इसमें सबसे पहले लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर है। इन सिंपल वर्ड्स, the logarithm of a real number tells us how many times one number must be multiplied by itself to get another number. The general form of a logarithm is, logarithm की जनरल फॉर्म जो है ये एक्सरसाइज नंबर 2.2 आज हमने कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। उससे पहले इसकी जनरल फॉर्म देखें। द जनरल फॉर्म ऑफ अ लॉगरिथम इज, ये लॉग LOG लॉग और ये बेस B, ये x इसको रिजल्ट बोलते हैं, इक्वल टू y इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। वेयर इसमें नंबर 1 है B इज़ द बेस, यानी B इसमें बेस है, और x इज़ द रिजल्ट, इसको रिजल्ट भी बोलते हैं जो आंसर है रिजल्ट, और या द नंबर हुज, जिसका लॉगरिथम लेना है, हुज लॉगरिथम इज बीइंग टेकन। ये तो इट मीन्स डैट, इसका मतलब है कि B रेस पावर y, B बेस है और y एक्सपोनेंट है, B रेस पावर y इक्वल टू लॉगरिथम इज बीइंग टेकन इक्वल टू रिजल्ट x। तो इस फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म कहते हैं, इस फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो ये हमारी लॉगरिथमिक फॉर्म है, ये हमारी, ये देखें, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, और ये मेरी फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इनकी रिलेशनशिप देखें, रिलेशनशिप में देखें, अगर आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है ना, लॉग ये बेस है, ये रिजल्ट है, यानी जिसका लॉगरिथम इज बीइंग टेकन, जिसका लॉगरिथम लेना है, इक्वल टू एक्सपोनेंट y इसमें एक्सपोनेंट है। ये देखें, y इज द एक्सपोनेंट है, ठीक है जी। तो यहाँ पर y आ गया, ये लॉग बेस रिजल्ट जिसका लॉगरिथम लेना इक्वल टू एक्सपोनेंट। तो इफ़ एंड ओनली इफ, यानी इफ़ एंड ओनली इफ दोनों तरफा जो ट्रू होता है, ये इसको जैसे मैंने ये आपसे एक्सप्लेन किया, बी रेस पावर y, यानी बेस की पावर एक्सपोनेंट y इज इक्वल टू इट्स रिजल्ट, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। अगर आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई हो तो इसको एक्सपोनेंशियल में लिखने के लिए बोल रहे हैं
एक्सप्रेस करने के लिए बोलें तो आप ये दे बेस रेस पावर वाई यानी एक्सपोनेंट इक्वल टू रिज़ल्ट। अगर आपके पास ऑर्डिनरी फॉर्म हो तो आपको पता है ये बेस है, लॉग बेस, ये एक्स यानी जिसका लॉगरिथम लेते हैं, लॉग बेस एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल। ये इस तरह वाइस वर्सा आप लिख सकते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़। ये इसकी रिलेशनशिप है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, ये क्वेश्चन 1 है आपके पास। कहते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ये क्वेश्चन 1 में मैं 2-3 पार्ट करता हूँ। ये 10 रेस पावर 3 इक्वल टू 1100। आप देखें ये आपको इस फॉर्म में दी हुई है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो आपने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। आपको पता है इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म जो है वो आपने इसको देखना है कि इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे आपने लेनी है। तो यहाँ पर देखें ये बेस है, इधर लिखें इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या हुई? ये आपको पता बेस है, या बेस की ये जगह है, और ये रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट लिखें। रिज़ल्ट यानी लॉगरिथम इज़ बीइंग टेकन, ये रिज़ल्ट इक्वल टू इट्स एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल। ये इस तरह आपका पार्ट 1 जो है ना वो हल हो गया है। इसी तरह ये सारे पार्ट आपने करने हैं। फ़र्ज़ किया ये देखें, ये पार्ट है आपके पास, पार्ट नंबर 2 है, 2 रेस पावर 8 इक्वल 256, 8 इक्वल टू 256। ये भी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी हुई है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो आपने इधर लिख देना डायरेक्ट इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। ये देखें ये बेस है, ये बेस 2 बेस है, और ये रिज़ल्ट है यानी 256 इक्वल टू ये एक्सपोनेंशियल है। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखिए। वैसे भी मैंने आपको ये देखें दोबारा याद करा रहा हूँ, ये बेस, ये रिज़ल्ट इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, इफ़ एंड ओनली इफ़। तो ये बेस है, ये एक्सपोनेंशियल है, उसकी जगह आ गया इक्वल टू एक्स यानी रिज़ल्ट। ये इस तरह आप इफ़ एंड ओनली इफ़ के ऊपर लिख सकते हैं, ये आंसर आ गया है। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है, ये 3 रेस पावर -3 1/2 इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। या आप इस तरह लिख सकते हैं। ये देखें ये बेस है, ये 3 बेस है, 1/27 रिज़ल्ट है, ये इस तरह लिख रहे हैं इक्वल टू इट्स एक्सपोनेंशियल -3, ये लॉगरिथम में लिखा गया। ये पार्ट 4 देखें, पार्ट 4 में आपको दिया है 20/2 इक्वल टू 400। तो ये लिख दें इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म में आपने लिख दें ये बेस LOG, बेस की यहाँ प्लेस है, ये बेस 20 इसका बेस है, 400 इसका रिज़ल्ट है, ये लिखें इक्वल टू एक्सपोनेंट 2 है, ये 2 लिख दें, ये आंसर आ गया। ये पार्ट 5 देखें, पार्ट 5 में आपको दिया हुआ है log 16 पावर -1/4, 16 पावर -1/4 इक्वल टू 1/2। यहाँ पर देखें इसका भी लिखें इट्स लॉगरिथमिक
फॉर्म इज, ये देखें ये LOG लिखा और इसमें ये बेस है, ये बेस की ये प्लेस है और ये 1/2 इक्वल टू 1/2 इसका रिजल्ट है और -1/4 इसकी एक्सपोनेंट है। ये देखें लिखा गया लॉगरिथमिक फॉर्म में। अगर ये छोटी ब्रैकेट भी डाल दें, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, तो देन भी दुरुस्त है। तो ये आपका हो गया। फर्ज किया ये पार्ट नंबर 6 है आपके पास। ये है P इज इक्वल टू QR। आप देखें इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, ये क्या आ गया यहाँ P इक्वल, यहाँ पर ये बेस है Q, LOG ये Q और ये आपका P इधर रिजल्ट है इक्वल टू इट्स ये एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट आ गया, ये लिखा गया। इसी तरह ये पार्ट नंबर मैंने ये 7 किया था, तो ये पार्ट नंबर 8 देखें, ये पार्ट 8 और पार्ट 8 में देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 32 पावर -1/5 इक्वल टू 1/2। तो इधर वही लिख दें, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। ये देखें यहाँ पर आ जाना है लॉग, ये 32 इसका बेस है, 1/2 यहाँ रिजल्ट है, इज इक्वल टू ये -1/5 इसमें एक्सपोनेंट है, ये लिखा गया जी। इसी तरह ये देखें मैंने यहाँ पर सॉल्व भी किए हैं क्वेश्चन, ये सारे मैं आपके पास रख दिए हैं। ये देखें ये एक्सरसाइज 2.2 और मैंने अपने हाथों से करके भी आपको दिखाया है, वैसे भी ये देखें ये सॉल्व कर दी, ये क्वेश्चन नंबर 1 2.2 का। और अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 2 हल करूँगा। सवाल नंबर 2 में ये देखें एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ऊपर वाले क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई थी, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है। नीचे वाले क्वेश्चन में आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है, इसको एक्सपोनेंशियल में लिखना है। तो ये देखें ये जो नंबर 1 है ये आ गया जी लॉग, ये दिया हुआ है लॉग 5, ये बेस 5 है, 1 to 5 इक्वल टू 3। इसमें बेस 5 है, 1 to 5 रिजल्ट है इक्वल टू ये जो 3 है ये एक्सपोनेंट है। फिर मैं आपको याद नहीं कराता हूँ, ये लॉग बी रिजल्ट x इक्वल टू y इफ़ एंड ओनली इफ़ बी बेस और ये y एक्सपोनेंट इज इक्वल टू रिजल्ट x। ये आपने हमेशा याद रखना है और ये एक्सरसाइज आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर सिंपल ये लॉगरिथम में दिया हुआ, इधर आप लिख रहे हैं इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी बनानी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये देखें ये बेस है और ये आपका एक्सपोनेंट है और 1 to 5 आपका रिजल्ट है, ये ऐसे लिख देना। ये इसकी कॉपी करें तो ये सवाल हल हो जाता है। ये पार्ट नंबर 2 है, ये आपको दिया हुआ है लॉग बेस 2 है, रिजल्ट 16 है इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है। तो इसकी आप लिख दें इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। ये देखें एक्सपोनेंशियल ये बेस है, ये 2 लिखा, ये एक्सपोनेंट है 2 रेज़ पावर 4, ये इक्वल टू 16 यानी रिजल्ट है। ये बार बार यही देखें, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ये पार्ट नंबर 3 देखें, पार्ट नंबर 3 इसमें ये दिया हुआ है आपको लॉग ये इसकी बेस दी हुई है 23 और ये रिजल्ट 1 इक्वल टू 0 एक्सपोनेंट है।
तो इसको आपने लिखना है सिंपल, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ये देखिए एक्सपोनेंशियल, ये आपकी बेस है 23 और ये आपका एक्सपोनेंट है और इक्वल टू रिजल्ट 1। तो आप ये जानते हैं कि किसी अदद की भी पावर अगर ज़ीरो हो, किसी भी रियल नंबर की पावर अगर ज़ीरो हो तो वो 1 के बराबर होता है। ये बहरहाल ये आपने लिख दिया है। तो अब आप देखें यहाँ पर, ये फ़र्ज़ किया, ये मैं पार्ट नंबर 5 कर रहा हूँ। यहाँ पर log 2 1/8 इक्वल टू -3, ये बेस है, ये रिज़ल्ट है, ये एक्सपोनेंट है। तो ये वही लिख देना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेना है। लॉगरिथम दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ये बेस है, ये -3 आपकी एक्सपोनेंट है और 1/8 रिज़ल्ट है। ये आपका लिखा गया है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को भी अपने हाथों से सॉल्व किया है और वैसे भी आपके सामने रखा है। चंद पार्ट मैं इधर से देखे कर रहा हूँ। ये देखें जी, ये फ़र्ज़ किया कि ये 6 पार्ट है, 1/2 इक्वल टू log 9 बेस और 3 रिज़ल्ट है इसमें। तो इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, ये देखें 9 बेस 1/2 इसकी एक्सपोनेंट है इक्वल टू रिज़ल्ट, ये वो लिख दें। ये ऊपर वाले क्वेश्चनों में लॉग पहले लिखा हुआ है, इसमें इन्होंने क्रॉस की लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, अब राइट हैंड साइड पे। ये कोई मैनी नहीं रखता, आपने बस अंडरस्टैंड करना है। ये देखिए 7 पार्ट है, 5 इक्वल टू log 10 1,0,0,0,0,1 लाख। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, ये देखें ये बेस है और ये इसका एक्सपोनेंशियल है 10⁵ इक्वल टू इट्स रिज़ल्ट। ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। फिर ये देखें लास्ट पार्ट है log 4 1/16 इक्वल टू -2। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है 4⁻² इक्वल टू रिज़ल्ट 1/16, ये रिज़ल्ट है। तो 1/16 हो गया। देखिए मैं बार बार वही पढ़ता जा रहा हूँ ताकि आपको याद हानि हो जाए। अब मैं इसमें ये जो है, ये आपका क्वेश्चन नंबर, सवाल नंबर 3 हल करूँगा 2.2 का। 2.2 का फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनकी वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, लॉगरिथम में दी हुई है और एक्स की ये बेस है, कहीं बेस की जगह लिखा हुआ है, कहीं एक्स कहीं लिखा होगा। ये देखें रिज़ल्ट की जगह लिखा हुआ है, ये भी रिज़ल्ट की जगह और ये बेस की जगह। बहरहाल जो भी हो, ये अगर आपको वो आता है इसका रिलेशनशिप तो आप इसको कर सकते हैं। मसलन पार्ट नंबर 1 है, वैल्यू ऑफ एक्स आपसे पूछ रहा है, इसमें है लॉग, थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करना पड़े तो आप कर सकते हैं। ये 64 इक्वल टू 3। ये देखें आपने सिंपल इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, ये पहले भी प्रैक्टिस हो चुकी हुई है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, वो देखें ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, यानी एक्स बेस एक्स है और एक्सपोनेंट 3 इक्वल टू रिज़ल्ट। अब हमने इसको ज़रा सा सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि इसको सॉल्व थोड़ा करते हैं। ये देखें ये x3 64 को इस तरह लिखते हैं कि ऊपर आपका जो है वो ये एक्सपोनेंट 3 है, ऊपर भी 3 आ जाए। आपको पता है ये 4⁻³ जो होता है 64 होता है। 4 मल्टीप्लाई विद 4 16 मल्टीप्लाई विद 4 इज़ 64। तो अब देखें ऊपर जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट चूँकि सेम है, नीचे कंपेयर कर दें, इसका मतलब x इज़ इक्वल टू 4 आपकी कीमत आ गई। जहाँ भी होगा सेम उसको इग्नोर करें और बाकी आपकी x की वैल्यू आपके पास आ जाती है। तो ये मैं इसका जुज़ नंबर 2 हल करने की कोशिश कर रहा हूँ।
ये दिया हुआ है लॉग, इसकी बेस 5 है, रिजल्ट 1 है और एक्सपोनेंट x है। वही जो पिछले दो सवाल, इस इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ये देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखे, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है और ये 1 रिज़ल्ट है। आपको पता है कि ये देखें वही नो डैट, क्या नो डैट के अगर किसी भी रियल नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। इस तरह 1 को मैं लिख सकता हूँ 5 पावर 0। ये देखें ये मैंने सेम कर दिए, तो इसका मतलब है कि मेरा x इज़ इक्वल टू 0 आंसर आ गया हुआ है। ठीक है जी। ये जो नंबर 3 है, ये जो नंबर 3 में आपको दिया हुआ है लॉग x 8 इक्वल टू 1, यानी इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ये देखें ये बेस है और ये इसकी पावर है इक्वल टू 8। अब देखें 8 कैन बी रिटन एज 8 पावर 1। देखें ना, ये मैंने एक्सपोनेंट को सेम कर दिया है। इसका मतलब है यहाँ पर सिंपल x इज इक्वल टू 8। ये लिखने नहीं 2 की पावर 3 नहीं इसको लिखना, क्योंकि हमारा टारगेट होता है उस टारगेट के ऊपर रहना है। तो ये आंसर आ गया जी आपका। क्लियर जी। ये आपके पास क्वेश्चन के आंसर आए हैं। तो अब हम करेंगे ये पार्ट 4। ये पार्ट 4 हम करेंगे। पार्ट 4 में आप देखें ये लॉग 10, ये लॉग बेस 10 है, रिजल्ट x है इक्वल टू -3 एक्सपोनेंट है। तो ये देखें वैल्यू ऑफ x हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। x इक्वल टू माइनस, सिंपल वही जो क्वेश्चन 1 और 2 की प्रैक्टिस की है उसी तरह ही इसको करना है। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ये देखें ये बेस 10 है और ये एक्सपोनेंट है -3 इक्वल टू x। ये आप इस तरह कर सकते हैं। अब इसको, ये चूँकि उस तरह नहीं बन रहा, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, यानी x इज इक्वल टू 1/10 पावर 3, ऊपर चूँकि -3 थी डिनोमिनेटर में आके प्लस साइन चेंज हो जाता है। अब ये हो गया जी इसका, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/, ये 10, ये 1000 होता है। ये आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप देखें ये v पार्ट है, v में दिया हुआ है लॉग, इसमें जो बेस है, इसमें ये जो बेस है वो आपने 4 दी हुई है, ये 4 बेस है, रिजल्ट x है इक्वल टू 3/2। जैसे मर्जी रिजल्ट लिखा हुआ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चाहे बेस में लिखी हुई थी, बस इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म पहले लिखनी है। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ये देखें ये बेस है, पावर 3/2 इक्वल टू x, ये रिज़ल्ट। अब आप देखें ज़रा सा इसको x इज इक्वल टू, ये 4 को 2 पावर 2 इंटू 3/2 ज़रा सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि मैथमेटिशियन बनने के लिए सिंप्लीफिकेशन होती है। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट के तहत ये आपस में मल्टीप्लाई होती है पास, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो x आपका 2 पावर 3 हो गया। 2 पावर 3 जो होता है, ये 2 पावर 3 ये आपको पता है 8 के बराबर है, यानी 2 को मल्टीप्लाई 3 टाइम्स किया, ये 8 के बराबर आ गया। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है बेस 2, ये रिज़ल्ट 1024 इक्वल टू x, ये आपके पास लिखा हुआ है। अब इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ये देखें एक्सपोनेंशियल, ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, इसको 1024।
अब 1024 को अगर 10 टाइम्स करें ना, ये देखें 1024 ये 2 पे चलता है, अगर 10 टाइम्स करें तो 512 पे जाएगा, मल्टीप्लाई आपस तो यहाँ पर 256 आ जाएगा। इसी तरह ये 1 to 8 और ये 2 से ये 64, ये 2 से ये 32, फिर इसको ये इसको आप पहले से जानते होंगे 8 क्लास में, ये 4, ये 2, फिर ये 2, ये 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब है कि 2 रेस पावर x 102 कैन बी रिटन एज 2 रेस पावर 10। अब ये देखें ये बेस सेम हो गए, इसका मतलब x इज इक्वल टू 10, इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट मैंने आज आपको एक्सरसाइज जो है ना वो 2.2 कंप्लीट करवाई है। ये मैं आपके सामने पेज भी रख रहा हूँ जो कंप्लीट शुदा है, और मैंने हाथों से भी किया है। ये देखें, ये थोड़े सा मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है आपकी बुक से निकाल के। ये देखें जी 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है जो मैंने सॉल्व किया हुआ है, और ये देखें, और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो लास्ट वाला है वो सॉल्व किया हुआ है। तो अब ये आपकी 2.2 कंप्लीट हुई। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सो स्टूडेंट इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।